आज हम बात करेंगे भारतीय शेयर बाजार की एक बहुत ही अनोखी परंपरा के बारे में। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी मान्यताएं आज के मॉडर्न फाइनेंस से मिलती हैं। जी हां, हम समझने जा रहे हैं मुहूर्त ट्रेडिंग की दुनिया को, जहां आस्था और अर्थव्यवस्था का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए खुले, वो भी एक ऐसे समय पर जो सितारों की चाल से तय हो और जिसका मकसद हो आपके लिए पूरे साल दौलत और समृद्धि लाना। सुनने में किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग आखिर है क्या? देखिए, ये दिवाली के दिन होने वाला 1 घंटे का एक बहुत ही स्पेशल सिंबॉलिक ट्रेडिंग सेशन है। मुहूर्त का मतलब होता है कोई शुभ समय, और ये सेशन हिंदू कैलेंडर के नए वित्तीय साल, जिसे संवत कहते हैं, उसकी शुरुआत का प्रतीक है। तो ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, एक तरह का जश्न है। तो आने वाले संवत 2082 के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग की तारीख है 21 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। और हाँ, इस बार एक दिलचस्प बात यह है कि ये सेशन शाम के बजाय दोपहर में होगा, 1:45 से 2:45 तक। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जैसे मैंने कहा, यह सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग नहीं है, इसकी जड़ें हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। आइए समझते हैं कि कैसे आस्था और फाइनेंस यहां एक साथ काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह परंपरा कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने की थी, और फिर 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई भी इसमें शामिल हो गया। तब से लेकर आज तक ये भारतीय बाजार का एक बहुत अहम हिस्सा बनी हुई है। इस दिन ना ट्रेडिंग फ्लोर का माहौल ही कुछ और होता है। ब्रोकर्स और ट्रेडर्स अपने ऑफिस को दियों और रंगोली से सजाते हैं, अपनी खाता बही यानी चोपड़ा की पूजा करते हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल समृद्धि लेकर आए। और यही तो सबसे कमाल की बात है कि कैसे परंपरा समय के साथ खुद को ढाल लेती है। आज के डिजिटल दौर में पारंपरिक चोपड़े की जगह लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स ने ले ली है, और अब उनकी भी पूजा होती है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी पुरानी रस्में और नई तकनीक एक साथ चल सकती हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई आस्था और भावनाओं की बात, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? क्या दिवाली का ये जो पॉजिटिव माहौल है, इसका मार्केट के प्रदर्शन पर वाकई कोई असर होता है? चलिए पिछले 10 साल का डेटा देखते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 80%। मतलब पिछले 10 सालों में 10 में से 8 बार मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में यानी मुनाफे के साथ बंद हुआ है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये उस दिन मार्केट में छाए जबरदस्त पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखाता है, जहां खरीदने वाले बेचने वालों पर पूरी तरह हावी रहते हैं। लेकिन एक मिनट, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इस चार्ट को देखिए, ये जो छोटा वाला बार है, ये उस 1 घंटे के सेशन का औसत गेन है, जो सिर्फ 0.5% के आसपास है, और उसके बगल में जो लंबा बार है, वो साल दर साल का औसत रिटर्न है, जो करीब 12% है। तो साफ है, ये सेशन रातों रात अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे साल के लिए एक पॉजिटिव शुरुआत करने का प्रतीक है। तो सवाल उठता है कि इस दौरान पैसा जाता कहां है? अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, तो बैंकिंग और फाइनेंस, ऑटो, आईटी, फार्मा और मेटल जैसे सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलती है। ये स्वाभाविक भी है, दिवाली के समय गाड़ियों की बिक्री बढ़ती है, लोग खरीदारी करते हैं, तो इन सेक्टर्स में तेजी दिखती है। ठीक है, तो अगर कोई इस खास मौके पे बाजार में उतरना चाहता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शुभ घंटे का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आखिर लोग इसमें हिस्सा लेते ही क्यों हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये एक शगुन की खरीदारी होती है। कुछ लोग इसे अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत के लिए शुभ मानते हैं। ये एक तरह से आपके पोर्टफोलियो के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन जैसा है, जो आने वाले साल के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो अगर आप भी इसमें हिस्सा लेने की सोच रहे हैं, तो कुछ बातें ध्यान में रखें। हमेशा मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों को चुनें। क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक्स यानी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों पर फोकस करें। और हाँ, तैयारी पहले से करके रखें, एक वॉच लिस्ट बना लें। सबसे जरूरी बात, त्योहार के जोश में आकर कोई भी जल्दबाजी का फैसला ना लें। अनुशासन बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिन पर एक्सपर्ट्स की नजर है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। आईसीआईसीआई बैंक में 25% से ज्यादा की संभावित ग्रोथ का अनुमान है। एमएनएम में करीब 18% की उम्मीद है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ उदाहरण है। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, प्रतीकवाद और समझदारी भरे निवेश के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। चलिए इस पर बात करते हैं। देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग में 2 तरह की सोच काम करती है। एक तरफ है त्योहार का जोश, उम्मीद और परंपरा, और दूसरी तरफ है तर्क यानी डेटा, फंडामेंटल्स और रिस्क का विश्लेषण। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो इन दोनों के बीच सही संतुलन बना पाता है। और हाँ, ये याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि मुहूर्त ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है। 1 घंटे का समय बहुत कम होता है। त्योहार के माहौल में भावनाओं में बहकर गलत फैसले हो सकते हैं, और मार्केट में उतार चढ़ाव तो कभी भी आ सकता है। मतलब पॉजिटिव रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। आखिर में तो कंपनी के फंडामेंटल्स ही मायने रखते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या मुहूर्त ट्रेडिंग आने वाले साल के लिए बस एक पावरफुल साइकोलॉजिकल बूस्ट है, या फिर एल्गोरिथम और डेटा से चलने वाली इस दुनिया में यह महज एक खूबसूरत परंपरा बनकर रह गई है? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। उम्मीद है कि आस्था और अर्थव्यवस्था के इस अनोखे संगम पर हमारी ये पेशकश आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही और विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।